भगवान अष्टवक्र कहते हैं कि बंधन और दुख और दीनता ये सिर्फ हमारी नासमझी के कारण। कोई बांधने वाला और बंधने वाला जैसा है नहीं। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब जो सृष्टि है ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक परमात्मा ही है इस सृष्टि में, कोई दूसरा उसके अलावा नहीं है। इसी को उपनिषदों ने कहा कि नर्तक और नृत्य का संबंध है सृष्टि और परमात्मा में। जैसे नाच को नाचने वाले से अलग नहीं किया जा सकता, द डांस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द डांसर। सिमिलरली द क्रिएशन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्रिएटर। सृष्टि में सृष्टा ही अभिव्यक्त हुआ है। तो ये सब नासमझी है कि किसी ने तुम्हें बंधन में बांध रखा है और वही तुम्हें मोक्ष दे सकता है, मुक्ति दे सकता है। भगवान अष्टावक्र कहते हैं तू सदा से मुक्त है, क्योंकि केवल परमात्मा ही तो है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म। तो वो कौन बांधेगा और किसको बांधेगा? है ही नहीं बंधने बांधने वाला। तो फिर आप कहते फिर ये बंधन, ये दुख, ये क्यों है? ये सिर्फ मान्यताओं के कारण है। तुमने अपने को बंधा हुआ मान लिया है, इसलिए तुम बंधन में हो। और मैं तुम्हें बताऊं, अगर गहरे में समझो तो जितने तुम्हारे दुख हैं सब तुम्हारी नासमझी और तुम्हारी मान्यताओं के कारण। ये सारे बंधन मान्यताओं के हैं। आप कुछ मान लेते हो और उसी के इर्द गिर्द एक जाल बना लेते हो और उस जाल में खुद को फंसा देते हो, उलझा देते हो और कहते हो कि मारा गया, मारा गया, मारा गया। फिर साधु महात्मा के चक्कर काटते हो, अरे उपाय करो गुरुदेव, बचाओ मुझे, निकालो नरक से। बताओ, छटपटाते हो। इसीलिए तो फरीद खंभा पकड़कर रोने लगते। एक विवाहित दंपति उनके पास गया आशीर्वाद लेने के लिए। प्रभु आप दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, आप सबको आशीर्वाद देते हैं, चमत्कार हो जाता है लोगों की ज़िंदगी में, कुछ कृपा करो, हमारी ज़िंदगी में बड़े दुख। सुनता रहा बेचारा फरीद। अपने झोपड़े से निकला, सामने एक खंभा गड़ा था, दोनों हाथ से गलबहियाँ करके खंबे को पकड़ता है और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगता है, बचाओ बचाओ, खंबे ने मुझे पकड़ रखा है। सारा गांव इकट्ठा हो गया, हजारों आदमी इकट्ठा हो गए। अरे फरीद, दुनिया में बड़े बड़े लोग तुम्हारे चरणों में बैठते हैं, तुम उनको ज्ञान देते हो, ये नासमझी का काम। क्या हो गया, तू पागल हो गया? इस खंबे ने थोड़ा पकड़ रखा तुमको, तुमने ही खंबे को पकड़ रखा, छोड़ दो, खंबा छूट गया। संत फरीद ने कहा ना समझो, मैं पूरी जिंदगी यही समझाने की चेष्टा कर रहा हूं तुमको कि इन दुखों ने तुमको पकड़ नहीं रखा है, तुमने ही इन दुखों को पकड़ रखा है। छोड़ दो, अभी यही इसी क्षण छूट जाते हो, तुम इनसे मुक्त हो सकते हो। सारा बंधन तुम्हारी मान्यता का है। एक छोटी सी कहानी कहता हूं, तब आपकी बात समझ में आ जाएगी। कहते हैं कोई ऊँटों का काफिला लेकर एक सौदागर पहुंचता है किसी सराय में। 100 ऊँट थे उस सराय में। उनको ठहराया गया पूरे कारवां को और ऊँटों को बांधने की व्यवस्था की गई। लेकिन ऊँटों को बांधने के लिए जो रस्सी और खूंटे की ज़रूरत पड़ती है, कोई एक ऊँट को बांधने के लिए रस्सी और खूंटे की कमी पड़ गई। तो सराय का मालिक उसके पास गया और कहा हम सो जाएंगे और मेरा ऊँट कहीं चला जाएगा, कोई इंतज़ाम करो, कोई उपाय करो, एक ऊँट को बांधने के लिए खूंटे और रस्सी की ज़रूरत है। उस सराय के मालिक ने कहा आप चिंता न करो, मैं चलता हूँ। तो उन लोगों ने कहा ऐसे चलने से नहीं होगा, खूंटे और रस्सी का तो इंतज़ाम करो। उन्होंने कहा कि चलो, हम 50 साल से इस सराय को चला रहे हैं, हमें बहुत अच्छा अनुभव है ऊँटों का। और जाता है, जिस ऊँट को बांधना था उस ऊँट के गले में ऐसे ही रस्सी घुमाता है, उस रस्सी को घुमाता है जो थी नहीं, और ऊँट को पक्का पता हो गया कि उसके गले में रस्सी डाल दी गई। और फिर उस खूंटे को ठोक देता है ज़मीन में जो था नहीं। उसको पूरा भरोसा हो गया कि खूंटा भी ठोक दिया गया। और फिर 2 बार ठोकता है, ऊँट बैठ जाता है। सवेरे जब प्रस्थान का समय हुआ, सारे ऊँट तैयार हो गए, इसको उठाया जा रहा है, ये उठ ही नहीं रहा ऊँट, क्योंकि सभी ऊँटों को तो गले में जो रस्सी पड़ी थी उसको खोला गया और खूंटे को उखाड़ा गया। लेकिन लोग समझ रहे थे कि इसके गले में तो न रस्सी है न खूंटा है, तो ना उसकी रस्सी खोली गई ना उसका खूंटा उखाड़ा गया।
अब वो प्रतीक्षा कर रहा ऊँट की उसकी रस्सी खोली जाए, उसका खूंटा उखाड़ा जाए तब उठे। सराय का मालिक बुलाया गया कि ये तो उठ ही नहीं रहा है। सराय के मालिक ने जाकर उसके गले से वो रस्सी खोली जो कि बंधी नहीं थी, और उस खूंटे को उखाड़ा जो कि गड़ा नहीं था। लेकिन जब उस ऊँट को भरोसा हो गया कि रस्सी खोल दी गई और खूंटा उखाड़ दिया गया, तो तुरंत उठता और चल पड़ता। तुम भी प्रतीक्षा कर रहे हो कि कोई गुरु आए, कोई साधु आए, कोई महात्मा आए, तुम्हें रास्ता बताए, तुम्हारी गली की रस्सी टूटे, खूंटा उखड़े, तब तुम्हें मुक्ति मिले। ये सब नासमझियां हैं। खुद बंधे हो अपने बंधन, अपने हाथों मारे जाते हो। कोई दूसरा नहीं है मारने वाला, कोई दूसरा नहीं बांधने वाला। मान्यताओं के बंधन है। अभी मुक्त मान लो, मुक्त हो गए, कोई दुख ऐसा नहीं है जिससे तुम अपनी समझ से मुक्त नहीं हो सकते हो। बिला वजह उदास, इतना अनमोल जीवन मिला है, इसको तुमने नरक बना रखा है अपनी मान्यताओं के कारण। गलत गलत मान्यताओं, सब झूठी मान्यताओं। हम भी थपकी दे देकर तुम्हारी मान्यताओं को सहलाते हैं, फिर धीरे धीरे उखाड़ते हैं, क्योंकि एक साथ उखाड़ दे तो तुम भाग जाओगे, मेरे पास आना ही बंद कर दोगे। इसलिए गुरु का काम बड़े चुनौती का है, बड़ी मुश्किल का है। दवा ज़्यादा तेज दे दे खतरा हो सकता है, लेकिन मैं तेज दवा देने का आदी हूँ, इसीलिए साक्षी भाव का विज्ञान दे रहा हूँ आपके प्राणों में। थोड़ा भागने भूगने का मन करे तो भरोसा बांध लेना कि और देख लूँ और देख लूँ और देख लूँ। अगर थोड़ा भी ठहरे रह गए तो तुम्हें लगेगा कि जो भी वचन यहाँ बोल रहा हूँ ये जिंदगी की सभी बीमारियों की एकमात्र रामबाण औषधि है। मैं एक एक बीमारी का इलाज नहीं करता, ऐसी महाऔषधि दे रहा हूँ। अगर ये समझ तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गई तो महाक्रांति आपके भीतर आ जाएगी। सारी की सारी बीमारियां आपकी छूट जाएंगी, गिर जाएंगी, टिकेंगी नहीं एक भी। और एक बार साक्षी भाव में जीने की कला आपको आ गई तो ना तो ध्यान करने की ज़रूरत रह जाएगी, ना कोई क्रिया करने की ज़रूरत रह जाएगी, ना कोई साधना करने की ज़रूरत रह जाएगी।